इस्लामी ख्वातीन अजमत का रोशन मीनार। इस्लामी माशरे में ख्वातीन का किरदार हमेशा से हया हम रहा है। इनकी मौजूदगी और उनकी खिदमत ने माशरे को मजबूत और मुस्तहकिम बनाया है। इस्लाम ने औरत को हम काम दिया है जो कि सियावर मजहब ने नहीं दिया। कुरान और हदीस में औरत के हकूक और उनकी अजमत का जिक्र बार बार किया गया है। इनके रूहानिया और माशरती हैसियत को बुलंद किया गया है। इस्लाम में औरत माँ है, बेटी है, बहन है और बीवी है। इन तमाम रिश्तों में इसका बहुत एहतराम है। माँ की हैसियत से वह अपने बच्चों की पहली मिल्म है। बेटी की हैसियत से वह अपने वालिदैन की आंखों का तारा। इन तमाम रिश्तों में इसका बहुत एहतराम है। बहन की हैसियत से वह अपने भाइयों की मोहब्बत और हिमायत का मरकज है। और बीवी की हैसियत से वह अपने शौहर के साथी और मददगार है। इस्लामी तारीख ऐसी बेहतसी अजीम ख्वातीन से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी बहादुरी, दानिया और कुर्बानी से दुनिया को एक नई रोशनी दी। हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत फातिमा और दीगर बहुत सी ख्वातीन ने अपनी जिंदगियों में अजीम कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने साबित किया कि औरत मर्द के शाना बिशाना चल सकती है। वह मुख्तलिफ शबों में अपनी सलाहियतों का लुहा मनवा चुकी है। चाहे वो तालीम हो, तब हो या कारोबार, वो घर में रहते हुए भी दुनिया बदल सकती है। घर के अंदर वह अपने खानदान की तरबियत करती है और बाहर वह माशरती तरक्की में अपना किरदार अदा करती है। उनकी जिंदगी हमारे लिए रोशनी का मीनार है। उनकी कहानियां हमें हौसला और उम्मीद देती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि मुश्किलात के बावजूद किसे कामयाबी हासिल की जा सकती है। उनकी कुर्बानियां ऐसी हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने खानदान, माशरे और दीन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। उनकी अजमत को तारीख भी हमेशा याद रखेगी। उनकी खदमात और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी मिसाली आने वाली नस्लों के लिए मुशल राह बनेगी। हमें उनकी जिंदगियों से सीखना होगा। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे मुश्किलात का सामना करना है और कैसे अपने मकसद को हासिल करना है। हमें अपने बेटियों को उनकी जिंदगी के बारे में बताना होगा। हमें उन्हें उन अजीम खातीन की कहानियां सुनानी होंगे ताकि कहो हबयान की तरह हाजीम बन सके और माशरे में अपना मकाम बना सके। ख्वातीनी की तालीम रोशन मुस्तकबिल के कंजी। इस्लाम ने औरत को तालीम हासिल करने का हक दिया है। ये तालीम दीनी हो या दुनियावी, हर औरत आस की हकदार है। तालीम याफ्ता औरत हया एक अच्छा माशरा बना सकती है। वह अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकती है। वह माशरे में अपना मिस्बत किरदार अदा कर सकती है। तालीम से औरत अपने हकूक के लिए आवाज उठा सकती है। तालीम हया औरत को खुद मुख्तार बनाती है। तालीम हया औरत को जहालत के अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। हमें अपने बेटियों को तालीम की दौलत से माला माल करना होगा। माँ की ममता फजाइल का समंदर। माँ का दर्जा सबसे बुलंद है। माँ की गूद पहला मदरसा है। एक बच्चे की शख्सियत बनाने में माँ का किरदार बहुत अहम होता है। माँ की ममता, इसकी शफक, इसकी दाएं औलाद के लिए कीमत यासा होती है। एक नीक माँ की तरबियत ही एक अच्छा इंसान बनाती है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। यह बात वाज़ह तौर पर माँ की अजमत को बयान करती है। हमें अपनी माँ की कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी दाएं लेनी चाहिए। हजरत जीन बरज़ियल्लाह उन्हा सब्र व इस्तिकामत की अलामत। इनकी जिंदगी में हमें सब्र, हमतावर, इस्तिकामत की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। हजरत जीन बरज़ियल्लाह क्या जिंदगी हमारे लिए मुशर्रह है। उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किलात का सामना करना चाहिए और कैसे अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। उन्होंने करबला में अपने भाई और अपने अहल खाना की शहादत का गम सा। यहाँ यह का ऐसा गम था जिसे बर्दाश्त कर नाक्सी आमान इंसान के बस की बात नहीं थी, मगर हजरत जीन बरज़ियल्लाह उन्हा ने इस गम को सब्र व इस्तिकामत के साथ बर्दाश्त किया। उन्होंने बड़ी हमतावर बहादुरी का मुजाहिरा किया। उनकी बहादुरी की दास्तानें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमें हौसला देती हैं कि हम भी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। उन्होंने यजीद के दरबार में हक बात कहने से गुरेज नहीं किया। उनकी जरातावर हकगोई की मिसालें हमें सिख इतनी हैं कि हमें कभी भी जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए।
उनका सब्र व इस्तकामत हमारे लिए एक मिसाल है। उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात हमें सिखाते हैं कि किसे हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और कैसे हमें मुश्किलात का सामना करना चाहिए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलात के वक्त भी हमें कभी हम नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी मुश्किलात का सामना करना चाहिए। उन्होंने साबित किया कि औरत कमजोर नहीं होती, औरत में भी वही हिम्मतावर जरात होती है जो किसी मर्द में होती है। वो हम मुश्किलात का डिट कर मुकाबला कर सकती है। हजरत अजीम बरज़ियाल्लाह उन्हा के जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी मुश्किलात के आगे हार नहीं माननी चाहिए। वो हक के लिए आवाज उठा सकती है। हजरत अजीम बरज़ियाल्लाह उन्हा के जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा हक के लिए खड़ा होना चाहिए और कभी भी जुल्म के आगे झुकनाने चाहिए। सेक्शन 5 हजरत अब्दुल्लाह बिन नज़बीर रज़ियल्लाहु अन्हु हक गोई की लाजवाल दास्तान। हजरत अब्दुल्लाह बिन नज़बीर रज़ियल्लाहु अन्हु ये कब ताज़ीम सहाबी थे। आपके जिंदगी और किरदार ने हमेशा हकावर सच्चाई की राह दिखाई। आपकी बहादुरियावर इस्तिकामत ने आपको एक मिसाली शख्सियत बनाया। आपने कभी भी हक बात कहने से गुरेज नहीं किया। आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। आपकी जुबान से निकला हर लफ्ज हक और इंसाफ की गवाही देता था। आपने बातिल के सामने कभी सर नहीं झुकाया। आपकी इस्तिकामत और जरात ने आपको एक मिसाली शख्सियत बनाया। आपने हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। आपकी शहादत हक पर सतों के लिए एक मिसाल है। आपने अपनी जान की कुर्बानी देकर हक की राह में एक नई तारीख रकम की। आपकी शहादत ने हक पर सतों को हौसला और हिम्मत दी। आपकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हक कहने से नहीं डरना चाहिए। आपकी जिंदगी का हर लम्हा हमें यह सबक देता है कि हक की राह में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आपकी कुर्बानी ने हमें यह सिखाया कि हक की राह में कोई भी कुर्बानी छोटी नहीं होती। हक की सरबुलंदी के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आपकी जिंदगी का हर लम्हा हमें यह दर्स देता है कि हक की राह में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह नज़बीर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें यही सबक देती है। आपकी जिंदगी का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि हकावर सच्चाई की राह में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपकी जिंदगी का हर लम्हा हमें यह दर्स देता है कि हक की राह में हमेशा साबित कदम रहना चाहिए। सेक्शन 6 हजरत इमाम हसीन रज़ियल्लाहु अन्हा तरबियत का अजीम नमूना। हजरत इमाम हसीन रज़ियल्लाहु अन्हा की तरबियत की वालिदा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने की थी। आपकी जिंदगी अच्छी तरबियत का बेहतरीन नमूना है। आपने हक के लिए अपनी और अपने अहल खाना की कुर्बानी दे दी। करबला का अलमनाक वाकया हजरत इमाम हसीन रज़ियल्लाहु अन्हा की अज़मत और हक पर सत्ती का बेहद बड़ा सबूत है। आपकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हक के लिए जानब कुर्बानी करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, बातिल के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। सेक्शन 7 मेरे बचपन की आय क्या। तो मुझे अपने बचपन का एक वाक़ा याद है। मैं 5 साल का था। मेरी वालिदा मुझे रोजाना कुरान पा पढ़ाया करती थे। एक दिन में शरारत करने लगा और कुरान पढ़ने से इनकार कर दिया। मेरी वालिदा ने मुझे प्यार से समझाया कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, इसे पढ़ने से हमें दुनिया और आखिरत में नेकी मिलती है। उन्होंने मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया सुनाया। इस वाक़े ने मेरे दिल पर बेहद गहरा असर किया। मैंने कुरान पाक पढ़ने का पुख्तहार अदा कर लिया। सेक्शन 8 दीनी तालीम कामयाबी का रास्ता है। दीनी तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। यह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलाती है। दीनी तालीम हमें निका और बद में फर्क करना सिखाती है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद देती है। यह हमें मुआशरे में अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा करने की सलाहियत देती है। हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलवानी चाहिए ताकि वह बड़े होकर एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे शहरी बन सके। सेक्शन 9 इस्लामी तालीमात अमन सलामती का पैगाम। सलामा ममनावर सलामती का मजहब है। इस्लाम हमें सबसे प्यार करने का दर्स देता है, चाहे वो किसी भी मजहबियान सिल से ताल्लुक रखता हो। इस्लाम हमें जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का हुक्म देता है। इस्लाम हमें
एक ऐसा माशरा बनाने की तरगीब देता है जहां हर किसी को उसके हकूक मिले और जहां अमनावर सलामती हो। सेक्शन 10 नतीजा रोशन मुस्तकबिल की तरफ हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियां गुजारनी चाहिए। हमें अपनी ख्वातीन को उनका हक देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवानी चाहिए। हमें अपने मुआशरे से जुल्मावर नाइंसाफी को खत्म करना चाहिए ताकि हमारे का ऐसा माशरा बना सके जो अमनावर सलामती का गहवारा हो और जहां हर किसी को जीने का हक हासिल हो।